समेत देश भर में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार का खौफ दिख रहा हो, लेकिन हरिद्वार महाकुंभ में इसका असर ना के बराबर दिख रहा है। दरअसल मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियम भूलकर लाखों की संख्या में भक्त कुंभ में पहुंच रहे हैं। जमकर नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुंभ मेला कोरोना महामारी के कारण इसमें ही बंद होने का ऐलान हुआ था। हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के कारण निरंजनी पंचायती अखाड़ा ने 17 अप्रैल को कुंभ मेला समापन की घोषणा कर दी थी और साथ यह भी ऐलान किया था कि निरंजनी अखाड़े के साधु संतों की श्रावणियां 17 अप्रैल को खाली कर दी जाएंगी। इससे पहले भी निरंजनी अखाड़े के संतों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी, जिसके बाद आज एक बार फिर इसी अखाड़े के 17 संत कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तो वहीं अब निरंजनी अखाड़े के इस बयान के खिलाफ अन्य अखाड़े के लोग विरोध में आ गए हैं। राम मंदिर के पक्षकार धर्मदास बापू, जूना अखाड़े के महंत नारायण गिरी और अभिमुतेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने हरिद्वार कुंभ जारी रखने का ऐलान कर दिया है और निरंजनी अखाड़े से माफी मांगने की बात कही है। पर क्या ये सही है कि कोरोना काल में जहां लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और एक और कोरोना पैर पसारे जा रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार मौन क्यों है, अपने आप में बड़ा सवाल है। कि निरंजनी पंचायती अखाड़े ने जो है कुंभ मेले के समापन की घोषणा कल ही जो है हम जितने भी हमारे पंच परमेश्वर होते हैं, आनंद अखाड़ा है और निरंजनी अखाड़ा, दोनों अखाड़ों ने बैठ करके निर्णय लिया कि हमारे जो ये कोविड के चलते कोरोना को हम यहाँ पर समाप्ति देते हैं। हाँ जी, कल 17 तारीख से कल 17 तारीख का हमारे मुहूर्त निकाला है सुबह 8 बजे का। उस 8 बजे पे हमारा जो भी नियम होता है पूजा पाठ करके फिर हम अपने देवता भगवान को लेकर के आप अखाड़े में ही दूसरी जगह जहाँ हम रहते हैं हमेशा वहाँ लेकर के जाएंगे। यही है, न मिला अधिकारी सहमत है, न हम सहमत है, न तीनों अन्य सहमत है। ये लोग जो बयान दिए हैं, हम बयान तो पढ़ा नहीं, लेकिन पेपर में आया है कि क्या क्या लिखे हैं कि हम मेला समाप्त करते हैं। वो अपना मेला समाप्त करना होता तो अपने घर में करे, बैठे करे न करे। ये सामूहिक मेला है, देव मेला है। इस देव मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ये गलत कार्य वो लोग कर रहे हैं। इसलिए 30 अप्रैल तक ये मेला चलेगा, निर्विघ्न रूप से चलेगा। हमारे सरकार से अनुरोध है कि पब्लिक को आने दिया जाए मेला में, अब बढ़िया से मेला करे। ये एक बात रहा कि कोरोना इस देश में नहीं रहेगा, इसके लिए यज्ञ भी हो रहा है, पूजा पाठ सभी साधु जुटे हुए हैं कि देश में शांति और कोई भी प्रकार के रोग व्याधि से मुक्त देश पावे। हमारा ये कहना है कि ये कैसी बात हो गई कि मेरा कुंभ खत्म तुम्हारा कुंभ चालू। अरे कुंभ तो कोई अपने जेब की चीज़ नहीं है ना, कि जब चाहा निकाल लिया, फैला दिया और जब चाहा समेट लिया। कुंभ तो ज्योतिष शास्त्र का एक योग है और धर्मशास्त्रों ने इस कालखंड की महत्ता बताई है कि इस समय यहाँ पर आकर के अगर स्नान दान आदि किए जाएंगे तो उनका अक्षय पुण्य होगा। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। तो कुंभ अपने समय से शुरू हो रहा है, अपने समय पर ही पूरा होगा। बीच में किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा ना तो वो शुरू किया जा सकता है, ना तो वो पूरा किया जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कुंभ छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए जा रहे हैं ना कि कोरोना आ गया, यही तो आप कारण बता रहे हैं कि कोरोना आ गया साहब, इसीलिए अब बंद करके हमको जाना पड़ेगा। आप बताइए कहाँ जाएंगे? आप भारत देश में ही रहेंगे ना, या पूरे विश्व में कहीं और दूसरे देश में चले जाएंगे? तो भारत देश का कोई कोना कोरोना से बचा नहीं है आज की तारीख में। पूरे विश्व में कोरोना है। आप यहाँ से निकलेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी कोरोना ही है। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा की स्थिति है। तो जब जहाँ आप यहाँ से निकल करके जा रहे हैं वहाँ भी कोरोना ही है, तो फिर यहाँ से ही क्यों निकल रहे हो भले मानुष? आप तो कम से कम मत निकलो, क्योंकि आप तो पुण्य काल के महत्व को जानते थे कि हरिद्वार में कुंभ के समय में जाएंगे तो बहुत बड़ा महात्म्य होगा। इस बात को जान करके आप यहाँ पर आए थे। तो आप कोरोना से बचने के लिए जहाँ जा रहे हो वहाँ भी कोरोना है, इसलिए यहाँ से निकलने का कोई सवाल नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का ये शिविर पूर्णिमा तक, जो अप्रैल 27 तारीख आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं, तब तक कुंभ पर्व है, तब तक ये स्थापित रहेगा। यहाँ पर इस समय आयुध चंडी महायज्ञ हो रहा है, उसमें कोरोना नियमों का पालन करते हुए हमारे विद्वान भाग ले रहे हैं। 100 कुंड का ये यज्ञ है, 1 करोड़ आहुतियाँ इसमें पड़ रही हैं
और बड़े विधि विधान के साथ ये संपन्न हो रहा है। जहाँ तक सायंकाल जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम है, वो रोज़ होता था, उसमें हज़ारों लोग आकर के मंडप में बैठते थे। तो उसको आज से हम लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि भीड़ हो जाती थी, लोग एक दूसरे के आसपास बैठने लगते थे, जो कि उचित नहीं था। इसलिए महाराज श्री अपने कमरे कक्ष से ही प्रवचन देंगे, वो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाएगा, जो प्रेमी लोग हैं उसको सुन लेंगे। और यज्ञ हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन करते हुए पूरा होगा। शिविर के अन्य कार्यक्रम भी उसी तरह से होंगे। के हिसाब से कुंभ मेला जो है 14 अप्रैल से लेके 26 मई तक चलने वाला है। अभी 4 स्नान बाकी है। सरकार का गाइडलाइन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो अपने हिसाब से चलती है। हमारा अखाड़ों की परंपराओं के हिसाब से जो आदिकाल से चलते आ रहा है, उस परंपराओं के हिसाब से हमारा कुंभ मेला अभी भी जो है वो 26 मई तक चलने वाला है। 26 मई तक कुंभ मेला चलेगा। हम लोग सब यहीं पर रहने वाले हैं। हमारा देवता का स्नान होगा। 4 स्नान अभी बाकी है, हम लोग स्नान करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा संत महात्मा है, सबने अच्छा बयान दिया है। हमारा परम पूज्य, परम वंदनीय, परम आदरणीय निरंजनी अखाड़े का सचिव रविंद्रपुरी जी महाराज ने भी कहा है कि हम लोग 27 अप्रैल को स्नान करेंगे। कुछ साधु जाना चाहता है तो जाए। तो ऐसा है कि कुछ साधु संत बीमार है, वो जाए। वैश्विक महामारी है, कोरोना सबके लिए है, और ये हर 100 साल में ऐसी बीमारियां आती रहती है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मृत्यु निश्चित है, मरना है एक दिन सबको, परंतु अपनी परंपराओं का भी निर्वाह करना है। श्री महंत हरिगिरी जी महाराज का ऐसा मानना है कि अपनी परंपराओं का निर्वाह करो। और 4 स्नान हम लोग करेंगे। जूना श्रीपंच दशम जूना अखाड़ा, हम लोग सनातन धर्म की परंपराओं को निर्वाह करने वाले हैं, और हमारा 4 स्नान इसमें होगा। 4 स्नान हमारा बाकी है। हम लोग जो है वो यहाँ पर हरिद्वार में 26 मई तक रहने वाले हैं, और हमारी परंपरा के हिसाब से 26 मई तक कुंभ मेला चल रहा है, और हम उसको धूमधाम से कुंभ मेले को मनाएंगे। किसी भी प्रकार का जो सरकार का गाइडलाइन है उसको मानेंगे। कोरोना का टेस्ट भी करवाएंगे, सारी जांच भी करवाएंगे। हम जो इंजेक्शन है वो भी लगवाएंगे, अपने इंजेक्शन को भी लगवाएंगे, दवाई भी लेंगे। और हमारे संत महात्मा को, सभी जूना अखाड़े के जो महात्मा है पूरे हरिद्वार के अंदर में, उनको बोल दिया गया अपने आश्रम में 1, 2, 5, 10 कमरे दो। हमारा कोई कोरोना बीमार होता है तो हम वहां जो शिफ्ट कर देंगे उसको, और वहां पर रखेंगे। परंतु कुंभ मेला हम करेंगे, और 4 स्नान हम लोग करने वाले हैं। हर हर महादेव, जय हो।